आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की उपलब्धि और प्रौद्योगिकी में प्रगति की सराहना की। कहा, देश प्रखर और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। सरायकेला खरसावां पुलिस को अवैध अफीम की खेती के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। ड्रोन की मदद से 10.5 एकड़ अफीम की फसल की गई नष्ट। रांची पुलिस ने ओरमांझी गोलीकांड मामले में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लेवी नहीं देने के कारण हुई थी गोलीबारी। राज्य में दिख रहा उत्तर पूर्वी हवा का प्रभाव। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा और कोडरमा में कोहरा छाये रहने की जताई संभावना। और टीम इंडिया ने पहले खो-खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिताब जीतकर रचा इतिहास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रखर और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में देश के हाल की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग में मिली सफलता के संबंध में कहा कि यह तकनीक अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है। अवैध अफीम की खेती के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सरायकेला खरसावां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और एसएसबी की टीम ने संयुक्त रूप से ड्रोन की मदद से सर्च अभियान चलाकर चौका, ईचागढ़ और खरसावां थाना क्षेत्रों में 10.5 एकड़ अफीम की फसल को नष्ट किया। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि अब तक जिले में 214.16 एकड़ भूमि पर अवैध अफीम खेती खत्म की जा चुकी है। रांची पुलिस ने ओरमांझी गोलीकांड मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से टैब, मोबाइल, डायरी और बैग बरामद किया है। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि 22 नवंबर 2024 को लेवी नहीं देने पर सुजीत सिन्हा गिरोह ने घटना को अंजाम दिया था। इस कांड में पूर्व में भी जैसे कि डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उसमें हम लोगों ने विक्की खान को पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इसी क्रम में हम लोगों ने विक्की वर्मा इसको हम लोगों ने छत्तीसगढ़ रायपुर से गिरफ्तार किया है और उन्हीं के कन्फेशन के आधार पर आयुष राज, इनको हम लोगों ने विकास गोलचक्कर और मांझी से गिरफ्तार किया। तो इसमें 2 व्यक्ति की और गिरफ्तारी हुई है। इसमें और लोगों का नाम सामने आया है इनके कन्फेशन में। उन लोगों को हम लोग छापामारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। जमशेदपुर में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड के रांची व धनबाद के बाद अब जमशेदपुर में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए प्रथम चरण में जमशेदपुर सर्किल के तहत 3 डिवीजन को चुना गया है, जहां सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर एरिया बोर्ड के विद्युत महाप्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि मानगो विद्युत डिवीजन के तहत 98,000, जमशेदपुर डिवीजन के तहत 91,000 व आदितपुर विद्युत डिवीजन में 35,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल अपने आवास पर सैकड़ों सफाई कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 118वां एपिसोड सुना। कार्यक्रम के बाद उन्होंने सफाई कर्मियों के बीच कंबल वितरित किए। श्री सेठ ने प्रधानमंत्री की बातों को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह देश के विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। इस अवसर पर भाजपा के कई नेता भी मौजूद थे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर यात्री घायल हो गए। नेहा नाम की बस हजारीबाग से बोकारो के फुसरो जा रही थी और चश्मदीदों के अनुसार टायर फटने की वजह से बस पलट गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने बचाव कार्य करते हुए घायलों को अस्पताल भेजा। विष्णुगढ़ स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। राज्य में उत्तर पूर्वी हवा का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इस वजह से पलामू, गढ़वा और कोडरमा जिले में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। अगले 2 दिनों में हल्की बारिश या बादल छाने का भी पूर्वानुमान है। टीम इंडिया ने पहले खो-खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल के खिलाफ फाइनल मैच 54-36 के स्कोर से जीता। कप्तान प्रतीक वायकर ने कहा कि एक कप्तान के तौर पर यह गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण है। अनरियल फीलिंग है क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं, गेम भी बड़ा है, पर खो-खो एक जगह पर अटक रहा था। पर अभी ये वर्ल्ड कप है और ये वर्ल्ड कप का मैं फर्स्ट विनिंग कैप्टन हूँ, तो बहुत खुशी है कि इन सारे जिन्होंने बहुत सारा देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है उन लोगों की लाइन में मैं भी हूँ आज, तो बहुत खुशी है ये बात की। और खो-खो ग्लोबल स्टेज पे इसकी बहुत ज्यादा खुशी है मुझे आज। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने फाइनल में नेपाल को 78-40 के बड़े स्कोर से पराजित किया। महिला टीम की कप्तान प्रियंका इंगले ने कहा कि यह जीत खिलाड़ियों और कोच दोनों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि पहला ही वर्ल्ड कप है, उसमें मैं कैप्टन रही हूँ और आज हमारी इंडिया ने गोल्ड जीता है, फर्स्ट प्लेस आई है, तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। लेकिन प्लेयर्स जितने मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत कोचेस भी करते हैं। जैसे हमारे चीफ कोच सुमित सर है, मुन्नी मैम है, सुषमा मैम, प्राची मैम, तो इन्होंने भी हमारे पीछे बहुत मेहनत की है हमारे ऊपर। मतलब हमारा पूरा 1 महीने का कैंप इन्होंने जो लिया है उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाके आज ये मेहनत का फल मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए दोनों टीमों को बधाई दी। महिला हॉकी लीग में कल रात राउरकेला में ओडिशा वॉरियर्स ने श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स को 4-1 से हरा दिया। ओडिशा वॉरियर्स अब 8 अंक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में कल रात कलिंगा लैंसर्स ने दिल्ली SG पाइपर्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर जीत हासिल की। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। आज रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, आपदा फंड से खर्च हुए 1300 करोड़ का हिसाब ढूंढ रही राज्य सरकार। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड में 8 हिस्सों में बनेगी टूरिस्ट कॉरिडोर। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बैंड की प्रस्तुति देंगी झारखंड की बेटियां। दैनिक जागरण की सुर्खी है, टायर फटने से अनियंत्रित होकर हजारीबाग में पलटी बस, 3 की मौत, 11 घायल। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, CGL पेपर लीक मामले में CID जांच जारी, झारखंड हाईकोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, रांची से कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन की शुरुआत रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की उपलब्धि और प्रौद्योगिकी में प्रगति की सराहना की। कहा, देश प्रखर और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। सरायकेला खरसावां पुलिस को अवैध अफीम की खेती के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। ड्रोन की मदद से 10.5 एकड़ अफीम की फसल की गई नष्ट। रांची पुलिस ने ओरमांझी गोलीकांड मामले में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लेवी नहीं देने के कारण हुई थी गोलीबारी। राज्य में दिख रहा उत्तर पूर्वी हवा का प्रभाव। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा और कोडरमा में कोहरा छाए रहने की जताई संभावना। और
टीम इंडिया ने पहले खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिताब जीतकर रचा इतिहास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।